अब जो पक्का बीजेपी जीतेगी मथुरा, पक्का बीजेपी जीतेगी बागपत मतलब एनडीए, पक्का बीजेपी जीतेगी लखनऊ, पक्का बनारस, बरेली, पक्का जो है गाजियाबाद, पक्का नोएडा, ये सब उसकी पक्की सीटें कम से कम। जैसे आप फर्रुखाबाद देख लीजिए, जैसे आप फर्रुखाबाद देख लीजिए, जैसे आप फर्रुखाबाद देख लीजिए। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, क्योंकि इस सीट पर 8 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। वहीं 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार समाजवादी पार्टी व 2 बार जनता पार्टी ने भी चुनाव जीता है। 1 बार जनता दल और 1 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने भी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई है। भाजपा के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज भी 1996 और 1998 में यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। परंतु इस बार क्या मुकेश राजपूत लगा पाएंगे हैट्रिक, या सपा के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य साइकिल पर बैठकर पहुंचेंगे दिल्ली? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद में जहां त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, वहीं चुनाव में बदले समीकरण ने मुकाबला 1 पर 1 कर दिया और इस सीट पर कांटे की टक्कर हो गई। गंगा किनारे बसे शहर फर्रुखाबाद की आबोहवा ही कुछ अलग है और यहाँ एक कहावत बड़ी मशहूर है कि खुला खेल फर्रुखाबादी। और ये कहावत इसलिए मशहूर है कि यहाँ के लोग जो कुछ भी करते हैं खुलकर करते हैं, और वह चाहे राजनीति हो या अन्य कोई भी काम। वैसे तो ये शहर उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में आता है, परंतु आलू और जरदोजी के काम को लेकर काफ़ी मशहूर है। और इस समय यहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, एक तो मौसम की ओर से और दूसरा 13 तारीख को मतदान के बाद 4 जून के इंतज़ार में। आपको बताते चलें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ दलीय और जातीय समीकरण बदले हुए ही नहीं बिगड़े हुए रहे। यदि हम 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ सपा व बसपा उम्मीदवार के तौर पर दूसरे स्थान पर रहे मनोज अग्रवाल और सपा सरकार में कई बार के विधायक व मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव अब भाजपा के खेमे में रहकर भाजपा के लिए मतदान की अपील करते नजर आए थे, और जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव भी भाजपा में ही हैं। इसी के साथ लगभग 40 साल बाद पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद व उनका परिवार भी चुनावी मैदान से बाहर रहा। सपा ने गठबंधन के तहत चालाकी दिखाते हुए और सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर काम करते हुए डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग से पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया, और अब तक लोधी राजपूत के साथ शाक्य समाज भी भगवा झंडा उठाते रहे, उनमें सेंध मारते हुए और शाक्य समाज का सियासी बनवास खत्म करते हुए शाक्य प्रत्याशी उतार दिया। वहीं बसपा ने क्रांति पांडे को हाथी पर बैठाकर फर्रुखाबाद भेज दिया। यदि फर्रुखाबाद के पिछले चुनावों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि यहां भाजपा का वोट बैंक लगातार बढ़ा है। 2009 में भाजपा ने 19.30% वोट हासिल किया, तो 2014 में बढ़कर ये 41.85% हो गया। 2019 में भाजपा को 56.82% वोट मिला और लगातार भाजपा से 2 बार सांसद मुकेश राजपूत ने जीत दर्ज कराई, और अब तीसरी बार यहां भगवा झंडा फहराने की चर्चाएं चल रही हैं। इसी में सबसे रोचक यह है कि यहां बसपा का हाथी कभी भी नहीं निकल पाया। यदि पार्टी के लोगों से वार्ता की जाए तो सब अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा करते नजर आएंगे, परंतु जातीय समीकरण और भाजपा के बढ़ते वोट बैंक पर नजर मारें तो ये साफ हो रहा है कि फर्रुखाबादियों ने एक बार फिर मुकेश राजपूत पर ही भरोसा जताया है। आपको बताते चलें कि मतदान के अंतिम दिनों में जनता ने बसपा प्रत्याशी क्रांति पांडे को किनारे कर सांसद मुकेश राजपूत और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के बीच मुकाबला कर दिया। आपको बता दें कि मतदान के दौरान भाजपा के मजबूत संगठन ने पिछले चुनावों की भांति इस बार भी बूथ दर बूथ मजबूत पकड़ के साथ मतदाताओं से मतदान करवाया। वहीं सपा का संगठन गुटबाजी के चलते छिन्न भिन्न नजर आया। इतना ही नहीं, सपा के सहयोगी दल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बूथों से दूर रहे, और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों ऐसे बूथ थे जहां ना तो सपा का कोई एजेंट था और ना ही बूथ पर सपा का बस्ता लगा था। सपा कार्यकर्ता ज्यादातर बूथों पर
अन्य सपाइयों के साथ मिलकर सेल्फी लेकर फेसबुक खेलते ही देखे गए। यदि 2019 के नतीजों को देखें तो भाजपा के मुकेश राजपूत ने 5,69,880 मत हासिल कर जीत दर्ज कराई, तो वहीं सपा व बसपा प्रत्याशी मनोज अग्रवाल ने 3,48,178 मत हासिल किए और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने 55,258 मत हासिल किए। इसी के साथ 2014 में मुकेश राजपूत ने 4,06,195 मत पाकर जीत हासिल की, तो वहीं सपा के रामेश्वर सिंह यादव ने 2,55,693 मत हासिल किए और बसपा के जयवीर सिंह को केवल 1,14,521 ही मत हासिल हुए। यदि इन आंकड़ों को देखें तो भाजपा के लगातार बढ़ते वोट बैंक और पिछले चुनावों में ऐतिहासिक और प्रचंड जीत तक सपा प्रत्याशी का पहुंच पाना बड़ा ही मुश्किल है। खैर, अब कौन अपनी जीत दर्ज कराएगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, परंतु जिले में चर्चाएं गर्म हैं और लोग मुकेश राजपूत की जीत पर सट्टा लगाने को तैयार हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम और राजीव रंजन के इस बयान ने भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। कुल मिला के मेरे देखने में 28-30 सीटों पर फाइट है। वो फाइट ऐसी नहीं है जिसमें आप कह दें कि इंडिया गठबंधन जीतेगा कि बीजेपी जीतेगी। आप देखिए मुरादाबाद में, रामपुर में, नगीना में, बिजनौर में, सहारनपुर में, कैराना में, मेरठ में। अब जो पक्का बीजेपी जीतेगी मथुरा, पक्का बीजेपी जीतेगी बागपत मतलब एनडीए, पक्का बीजेपी जीतेगी लखनऊ, पक्का बनारस, बरेली, पक्का जो है गाजियाबाद, पक्का नोएडा। ये सब उसकी पक्की सीटें कम से कम। जैसे आप फर्रुखाबाद देख लीजिए, सीतापुर में तो नहीं है, सीतापुर में तो फाइट है। मिश्रिक देख लीजिए, शाहजहांपुर देख लीजिए, लखीमपुर खीरी देख लीजिए, धरौरा देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, कुशीनगर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए। तो ये सब पक्की सीटें हैं जो भारतीय जनता। फैजाबाद लड़ाई है लेकिन जीत जाएंगे लोग। तो उन सीटों पर भी तो वो सीटें जो बीजेपी की पक्की है, लड़ाई जो है जिन 28-30 सीटों पे है उसमें मैं मानता हूं कि अगर आधी विपक्ष जीत जाता है, आधी बीजेपी, ऐसा मोटे तौर पर हो सकता है विपक्ष 20 जीत जाए।